हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे सीयूटी के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिससे इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। पूरा सिलेक्शन इस टॉपिक के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। अब मान लो पुराने राजा राजवाड़ों के टाइम पे चले जाएं तो बैटल जहां पर होने वाला है तो हमें पता होना चाहिए ना कि भाई कहाँ पर खाई है, कहाँ पर पानी है, कहाँ पर ग्राउंड समतल है, कहाँ पर पहाड़ है। तभी तो बैटल लड़ेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। हमें पता होगा भाई कहाँ पहाड़ी है, कहाँ पर खाई है। तो उस तरह से हम बैटल को अपना अरेंज करेंगे, उस तरह से प्लानिंग करेंगे। उसी तरह अगर हम क्रिकेट खेलते हैं या कोई बास्केटबॉल खेलते हैं तो हमें पता होना चाहिए कौन ऑफेंस अच्छा करता है, कौन डिफेंस अच्छा करता है। क्रिकेट खेलते हैं तो हमें पता होना चाहिए कौन स्विंग अच्छी करता है, किसको ऊपर बॉल मारनी है, बाउंस से मारनी है, कौन फील्डिंग अच्छी करेगा, कौन विकेट कीपिंग करेगा, कौन हमारा फास्ट बॉलर बुमराह है हमारी टीम में। पता होना चाहिए ना। अगर पता होगा हमें सबकी स्ट्रेंथ, सबकी वीकनेस के बारे में, तभी हम एक बढ़िया प्लानिंग कर सकते हैं। सही बात है, यही बात है। अगर सही प्लानिंग करनी है तो ही, अगर सही प्लान होगा तो ही सही एग्जीक्यूशन भी होगा। उस यही है। अगर हम सही प्लानिंग करके जाएंगे और तभी हम अच्छा एग्जाम में परफॉर्म भी कर पाएंगे। अब सही प्लानिंग करें कैसे सर, वो बता दो। तो सही प्लानिंग होगी दोस्तों, हम अगर पुराना डाटा जो है 2024 में अगर किस तरह का एग्जाम पूछा था, किस तरह का पैटर्न आया था, डिफिकल्टी लेवल क्या था, या बच्चों ने प्रॉब्लम्स फेस करी, अगर वो सारी प्रॉब्लम्स हम अभी देख ले, डिफिकल्टी लेवल क्या आया था, तो हम एक माइंडसेट बना सकते हैं कि भाई इस तरह डिफिकल्ट था पेपर, तो इस बार इतना हो सकता है, इतना तो नहीं जाएगा तो इतना जा सकता है, या उसके बराबर जाएगा, है ना। तभी हम उसी तरह प्लानिंग बना पाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को उसी तरह गाइड कर पाएंगे कि भाई इस तरफ करना है, हार्ड लेवल इतना तो टच करना है, ये नहीं कि बहुत ही हार्ड टच कर रहे हैं। तो ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है हमें, उससे पहले ये सारा कंपैरिजन हमें देखना पड़ेगा। जब ये कंपैरिजन करेंगे तभी हमें बढ़िया प्लानिंग अपनी बना पाएंगे और तभी हम अच्छा एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। और तभी जब अच्छा एग्जीक्यूशन होगा तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, है ना। तो करें शुरू। चलिए, पहले तो एक बेसिक बात देने लगा है भाई। जो हमारा सीयूटी एग्जाम है वो 3 सेक्शन बना है। पहला लैंग्वेज, फिर डोमेन, फिर जीएडी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। पहले जीटी था, जनरल टेस्ट था, अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। नाम बदल गया पर काम वही है। ठीक, अब इसमें डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें, साइंस स्ट्रीम से जो थे, जो बच्चे बीएससी में करना चाहते थे, तो उनका एग्जाम मॉडरेट से टफ की तरफ था। जो बच्चों ने इंटरव्यू में बताया, जो बच्चों ने अपना रिव्यू दिया, उस बेस से बता रहा हूं मैं। जो साइंस स्ट्रीम से थे उन बच्चों ने बताया कि जो हमारा एग्जाम का वो मॉडरेट से थोड़ा टफ की तरफ था। और जो कॉमर्स के बच्चे हैं, कौन है, कॉमर्स के बच्चे, उन्होंने बोला कि ये मॉडरेट लेवल था, इतना टफ नहीं था एग्जाम। अगर कोई अच्छी से प्रिपरेशन करता तो बढ़िया अपना पेपर अच्छा उसका हो ही जाता। जो ह्यूमैनिटीज यानी कि जो ऑनर्स वाले बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं, उन्होंने बोला कि पेपर ना को इजी था ना टफ था, मॉडरेट था। अगर कोई अच्छा बच्चा 30 से 35 दिन अच्छा ढंग ला के पढ़ लेता तो वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्कोर कर लेता। पर हमारे पास तो अभी भी 45 डेज पड़े हैं, बोर्ड दे सफिशिएंट टाइम है ना। तो प्लानिंग तो बढ़िया होनी चाहिए। अब प्लानिंग करेंगे ऐसे। अब थोड़े और हम फीचर्स ले लेते हैं। देखो क्या है, पहले नॉन और अननोन प्रॉब्लम्स क्या है। पहले तो हमें पता है नॉन क्या है भाई, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी पता है। एनसीईआरटी डोमेन के तो हम रट चुके हैं सर, अभी 12th का एग्जाम गया था और पेपर हमारा बहुत ही बढ़िया गया है। 2 साल से 11 12 में पढ़ते आ रहे हैं एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी तो हमारा सॉर्टेड है। उसके बाद जो दिक्कत आ रही है वो आ रही जीएटी है, और इंग्लिश या हिंदी जो भी आप लैंग्वेज चूज करोगे। couldn't complete the whole एग्जाम। भाई एग्जाम तो मॉडरेट था सर, प्रिपरेशन अच्छी थी, पर एग्जाम हम पूरा बैक कर ही नहीं पाए कंप्लीट। ये तो पिछले एग्जाम में बच्चों का एग्जाम है जिनको 50 में से 40 क्वेश्चन ही कर रहे थे, और इस बार क्या है 60 मिनट मिलेंगे और उसमें 50 के 50 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने, पूरे क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर रहे हैं। कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आते तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, नहीं बढ़ सकते। और हर गलत मार्क्स के नेगेटिव मार्किंग है -1, और हर एक के 5 मार्क्स पॉजिटिव है। तो कंप्लीट अब
ना तुक्का भी लगाया जाता है, पर तुक्का कैसे लगाना है वो मैं आपको एग्जाम से थोड़ी देर पहले बताऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ जुड़ जाओ, ताकि तो छोटे छोटे ट्रिक्स है ना, ये आपका सिलेक्शन दिलाने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। अब क्या, कुडन कम्प्लीट का बोर्ड एग्जाम, भाई तैयारी अच्छी थी, क्वेश्चंस आते भी थे, बना भी सही पा रहा था सर, पर कंप्लीट नहीं कर पाया मैं, टाइम कम पड़ गया सर। ठीक, तो टाइम कम ना पड़े, पूरा एग्जाम आप दे पाओ, तो क्या है, प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी एग्जाम में उतना हाथ स्मूथ चलेगा यार, सीधी बात है। एग्जाम सेंटर प्रॉब्लम्स, कि सर एग्जाम सेंटर में बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्या हो गया सर, बाली पहन गया था जैसे मैंने पहन रखी है, तो भाई ये अलाउड नहीं है। ये जो बैंड्स मैंने पहने हुए हैं, कड़े पहना हुआ है, ये भी एग्जाम में अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी अलाउड नहीं है, यानी कि फोन, कैलकुलेटर, ये भी अलाउड नहीं है। सर फोन लेके गया था सर, पता ही नहीं चला सर कहाँ रखूं कहाँ रखूं, तो एग्जाम सेंटर से बाहर गया, किसी भैया जो सामने दुकान वाले भैया थे उनके पास रखवाया, 50 रुपए दिए, जैसे एग्जाम सेंटर पहुंचा गेट बंद हो गया, बाहर रह गया सर, एग्जाम सेंटर पहुंचा ही। ये प्रॉब्लम्स भी हुई हैं पिछले साल। ठीक, तो इन सब से बचना है, ये छोटी मोटी दिक्कत है ना, एग्जाम से पहले डिस्टर्ब कर देते हैं यार, तो इन सबको पता होना चाहिए भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चों ने फेस करी थी, तो वो हम इस बार नहीं फेस करेंगे, तो बढ़िया एग्जाम भी हम दे पाएंगे। ठीक, हमारा बढ़िया एग्जीक्यूशन हो जाएगा। चलिए, अब सीयूडी 2025 में डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब थोड़ा कैसे बता रहे हो सर, आपके कैसे बता रहे, थोड़ा लास्ट ईयर जो फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे 11 लाख बच्चों ने, और इस बार 2025 में कितने लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 14 लाख, जिसमें कई बच्चे रिपीटर्स भी होंगे, कई होंगे जो पूरे साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कई होंगे जो भी स्टार्ट कर रहे हैं। पर अभी स्टार्ट करने वाले भी गोल मार सकते हैं अगर वो सही स्ट्रेटेजी लाएंगे, और स्ट्रेटेजी के ऊपर हम हर रोज बात कर रहे हैं, किस तरह से तगड़ा बनाई जाए ताकि 45 दिन में गोल मार दे, और वो अभी भी पॉसिबल है, बस सही गाइडेंस चाहिए। तभी कह रहा हूँ तेज से जुड़ जाओ ताकि अपनी तैयारी को भी तेज कर पाओ। ठीक, मोर ट्रिकी क्वेश्चंस में भी छुट्टे, पहले क्या था ना, एग्जाम सीयूडी अभी 3 से 4 साल ही हुए हैं इसको लॉन्च हुए, तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे आदमी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर इस बार अप्लाई कर रहे हैं कि थोड़ा एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपका एग्जाम कनेक्ट कराने वाली है, वो थोड़ा डीप में जा सकती है, थोड़ा डीप में जा सकती है, तो डिफिकल्टी लेवल तो थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है। और हमें एक चीज और पता है कि ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करें, न्यू एनसीईआरटी फॉलो करें, कब से कंफ्यूजन था, तो भैया डी ने साफ बता दिया, भाई न्यू एनसीईआरटी फॉलो ही करनी है आपको। एग्जाम्स के तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके डोमेन में, वो न्यू एनसीईआरटी बेस होंगे। तो अब ये बात भी क्लियर होगी, भाई हम न्यू एनसीईआरटी ही फॉलो कर रहे हैं, उसकी एक एक लाइन तो आप रट चुके होगे, तो उसका कॉन्टिन्यूस रिवीजन रखना है, ये नहीं कि उसके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज के पीछे पड़ गए और डोमेन को भूल ही गए। क्योंकि पिछली बार जो साइंस टीम का था उन्होंने बताया कि भाई डिफिकल्ट लेवल सर बहुत हाई था सर, मैं तो सर जेई की तैयारी कर रहा था, नीट की तैयारी कर रहा था सर, इन्होंने तो धुआं उड़ा दी सीयूडी वालों ने। ठीक, तो अब तुम्हारे धुएं ना उड़े तो तैयारी उसी तरह मेंटली प्रिपेयर रहो। अब डिफिकल्टी लेवल 24 में मॉडरेट था, माइट भी डिफिकल्ट, इस बार थोड़ा सा ऊपर से, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर रहे थे 2024 में, इस बार न्यू एनसीईआरटी फॉलो होगी। एनडीए साहब बोल दिया कि इस बार क्वेश्चन जो पूछेंगे वो न्यू एनसीईआरटी से पूछेंगे, ओल्ड बात, ओल्ड कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज नॉट गोल्ड एनीमोर। ठीक है, अब क्या है, न्यू के ऊपर फोकस करना है। कॉम्पिटिशन तो हाई था ही, 11 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे थे, इस बार 14 लाख ने करा है, 3 लाख बच्चे फॉर्म पर एंट्रीज हो गए, तो कंपटीशन लेवल ऊपर 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 जाएगा। तो हमें भी अपनी तैयारी को लेवल अप करना पड़ेगा। लेवल अप करने के लिए क्या करना, वो तैयारी को लेवल अप करना चाहते हो तो सही स्ट्रेटेजी चाहिए, सही। अब हमें क्वेश्चंस को कैसे करें सर, अब कहाँ से पढ़े, कहाँ से पता चले कि स्ट्रेटेजी जो हम लगा रहे हैं वो सही है। देखो भाई, पहले तो फोकस करो एनसीईआरटी की, ठीक, डोमेन की। अब गाइडेंस के लिए क्या करें, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनके एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं उनको देखो, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है,
वहां से पेपर बदल जाएगा। मान लो प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन पूछा गया, टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो अब पता है भाई टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क तो भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार 2-3 पूछे जाएंगे। प्रॉफिट लॉस से एक पूछा गया है, शायद इस बार पूछे भी ना जाए। तो इस तरह से हम स्टडी दी जा रही है। एक्यूरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्यूरेसी। क्यों ऐसा नहीं करो? क्योंकि दोस्तों एक गलत क्वेश्चन आपको माइनस में देता है, नेगेटिव मार्किंग है आपके सीयूटी एग्जाम में। हर गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर कट जाएगा। तो हम एक एक नंबर पर ही हमारी जो सिलेक्शन है अच्छे कॉलेज में वो अटका हुआ है। तो एक्यूरेसी तो हमारी अच्छी होगी। एक्यूरेसी कैसे होगी इम्प्रूव? जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। जितने ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उतना ही स्मूथ हमारा हाथ जाएगा और एक्यूरेसी अपने आप इम्प्रूव हो जाए। एक्यूरेसी कब दर्द होती है? जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हाँ पढ़ा तो हुआ है, होता तो ऐसी था, कैसे होता था, करा था, याद नहीं आ रहा, वो याद इसलिए नहीं आ रहा कि प्रैक्टिस कम है। स्पीड, तो पिछले साल इतने बच्चों ने बोला एग्जाम छूट गया सर एग्जाम छूट गया, बहुत दिक्कत हो गई, बहुत दुख होता है यार, प्रिपरेशन में भी आते हैं। और अब ना जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे जाते हैं एग्जाम देने, मैं बताता हूँ आपको ऐसे ही होता है घंटा 1 घंटे एग्जाम ऐसे, अरे अभी तो बैठा था मैं, अरे अभी तो आधा पेपर रह गया। इसलिए टाइम हमेशा ध्यान रखना है। हर एग्जाम सेंटर में वॉच होती है, उस पर ध्यान रखना है, अपनी स्पीड के ऊपर ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है जल्दी आगे बढ़ो, टाइम नहीं है उसको बाद में देखेंगे, करो क्वेश्चन आगे बढ़ो। बस क्वेश्चन बन रहा है ठीक, नहीं बन रहा आगे बढ़ो। जब सारे क्वेश्चन हो जाए फिर दोबारा वापस आना है कि कौन कौन से क्वेश्चन रह गया उनको देखता हूँ ऊपर। ठीक, प्रैक्टिस रेलिवेंट क्वेश्चन। तो देखो यार, जो अभी कोई क्या ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या अभी नहीं कर रहे हैं या बहुत पहले से कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आपकी प्रैक्टिस एक तरफ सही ट्रैक पे नहीं है तो भाई वो बिल्कुल बेकार है। कई बच्चे होते हैं ना कि मेहनत तो बहुत करता हूँ, पूरे साल मेहनत करी, पता नहीं एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाया, एग्जाम प्रेशर हो गया। तो वो क्या है कि आपकी जो प्रैक्टिस है ना क्वेश्चंस की, वो रेलेवेंट क्वेश्चंस ही नहीं है। आप मान लो पढ़ बहुत कुछ रहे हो पर आपके एग्जाम में पूछने नहीं जाना वो, है ना। ये नहीं तो होना चाहिए कि भाई जो मैं पढ़ के जा रहा हूँ वही एग्जाम में आए। अभी एनसीईआरटी का पेपर तो है नहीं आ रही, ये है कंपटीशन लेवल। कंपटीशन है तो भाई एग्जाम का क्या डिमांड है, किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होकर देखेंगे, वहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके ये वाला टॉपिक आप पूछ सकता है, इस तरह के टाइप और कुछ, जैसे परसेंटेज है उसके 6-7 टाइप है जो आपके सीयूटी एग्जाम में वेरिएट है। मान लो 5 टाइप के क्वेश्चन आपके सीयूटी पूछे हैं तो 1-2 क्वेश्चन टाइप कर लो, थोड़ा सा और ऊपर जो लेवल हो जाए, ताकि जब एग्जाम में आए तो आराम से कर पाओ। उसके बाद है कंसिस्टेंसी। यहाँ पर ना दो, इस मोमेंट पर 2 तरह के बच्चे हैं। कौन से? जो 2 तरह के बच्चे मैं बता देता हूँ। बच्चे, छोटे बच्चे, एक जो पैनिक कर देंगे, दूसरे जो कहेंगे इट्स शो टाइम नाउ। अब 2 तरह के बच्चे हैं जो कहेंगे अरे मैंने तो पूरे साल नहीं पढ़ा, अब मेरा क्या ही होगा, क्यों ना अगले साल दूं, जब मेरे भाग्य में यही लिखा है, जो घर के पास और लोकल सा कॉलेज है वो लिखा है। तो वो कौन से हैं? वो हैं जो पैनिक कर रहे हैं। पैनिक नहीं करना, 45 दिन है। अरे जब पहाड़ गिरेगा तब गिरे, जब तूफान आए तब आएगा, तब आएगा ना। तो सीयूटी एग्जाम तो 2 ढंग से है, बढ़िया से। सीयूटी का एग्जाम तो बढ़िया से दे दो, उसके बाद देखेंगे कि होगा नहीं होगा, तूफान आएगा नहीं आएगा, क्या पता ना ही है, तैयारी अच्छी हो जाए, आपको वो जो है ना एकदम किक किक मिल जाए एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो और एकदम जोश आ जाए और बढ़िया परफॉर्मेंस दे दो। और दूसरे कौन से? शो टाइम, वो रेडी हैं, वो मूवमेंट के लिए रेडी हैं। ठीक, कहते हैं कि रोज मेहनत नहीं करनी होती, रोज बहादुर नहीं बनना होता। रोज बहादुर बनना क्या? मान लो घर में आपके पास में डॉगी है और घर में कुछ आग लग जाए और वो डॉगी फंस जाए, अब ये मोमेंट है आपका बहादुर बनने को। आप कहीं देख रहे हो किसी का एक्सीडेंट हो रखा है, अब ये मोमेंट है वो बाहर बहादुर बनने का, कि किसी का एक्सीडेंट हो रखा है, मैं जल्द से पुलिस को फोन करता हूँ या एम्बुलेंस को फोन करता हूँ, बुलाता हूँ, उनको हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ। ये मोमेंट है वो बहादुर बनेगा।
इसी तरह आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन में ये वो मोमेंट है जब आप डिसाइड करेंगे कायर बनना है, पैनिक कर जाना है, या इट्स शो टाइम नाउ, आई शो यू हाउ ग्रेट आई एम। ठीक है ना। कुछ बच्चे होंगे बोलेंगे कि भाई अब मैं बताता हूँ, मेरे टाइम आया, अब दिखाता हूँ कितनी मैथ्स बचते हैं, कैसे एग्जाम क्रैक किया जाता है सिर्फ 45 डेज में, जो कि बहुत इजी है। सीयूटी इतना से छोटा पेपर है, इतना सा सिलेबस है उसका। ठीक। डरना क्यों है? डर इसलिए डर है क्योंकि ना गाइडेंस भी है। जब पता नहीं होता ना, घर से निकलते हैं, घर वाले लगा जाओ बेटा कॉलेज में एडमिशन लो, पता नहीं कहाँ जाऊँ, गाइडेंस नहीं मिल रही, क्या करूँ क्या। वहां आता है पैनिक। जब पता हो ना ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यहाँ से करो, ये वाला टॉपिक करो, यहाँ से करना, यहाँ से कर, अपने आप ही हाँ 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 हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, अच्छा अच्छा हाँ हाँ हो रहा है, अपने यहाँ भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक। तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगा देंगे अगर आप इसको फॉलो करेंगे। आया मजा? अगर चाहते हो कि सर अब टॉपिक ही बता दो, सर कौन कौन टॉपिक से कितना कितना पढ़ना है वो भी तो समझा दो, अब इतना बता दियो सर, बाहर रास्ते बाहर को छोड़ रहे हो। मैं क्या छोड़ रहा हूँ, हर रोज बता रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे। तो इन चीजों का ना फायदा उठाओ। कैसे उठाया जाए सर, कैसे जुड़े, कैसे पता चले, लाल बटन दूसरा का इसको दबाओ, ताकि आपको ना रोज इंफॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम, और आपने तैयारी को धीरे से तेज कर पाओ। ठीक। और अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, जो कि अभी भी पॉसिबल है। कोई भी कॉलेज हो, खालसा, मिरांडा, रामदयास, एसआरसीसी, सेंट स्टीफेंस, हंसराज, केएमसी, अभी भी पॉसिबल है, अभी भी हो जाएगा। बस सही गाइडेंस की जरूरत है। अगली वीडियो में आप सभी से मिलता हूं और बताऊंगा टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 टॉपिक से, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको तय कर दे। अगली वीडियो मिलते, तब तक खूब मन लगा के पढ़ो।